हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र रंजीतू भैया। आज के वीडियो में मैं आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर के आ रहा हूं और वो है बहुपद चैप्टर का पार्ट 2 एक्सरसाइज 2.3। और अगर मेरा पार्ट 1 नहीं देखे हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट अगर नहीं देखे हैं आप एक्सरसाइज 2.3 का या फिर किसी भी चैप्टर का, तो आप मेरे वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे जितने भी प्लेलिस्ट में हैं फ्रेंड्स वीडियोस आप वहाँ पे जाकर के विजिट करिए। आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण वीडियोस वहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आज के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी आप लोगों ने पिछला लेक्चर में देखा होगा। आई होप अगर नहीं देखा है तो वहाँ से देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक का बटन भी दबा दिया करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 के तरफ मूव करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, और ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ वो कंप्लीट सेक्शन अभी एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन चलेगा। हिंदी मीडियम का ये वीडियो है और ऐसे मैं कोशिश करूँगा बायलैंग्वेज प्रोवाइड करूँगा आप लोगों को। और जैसे ही ये सेशन कंप्लीट होगा, दैट इज एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट पार्ट होगा, तो मैं इंग्लिश मीडियम का भी एनसीईआरटी प्रोवाइड करूँगा, प्रयास करूँगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए फाइनल बोर्ड का एग्ज़ाम है, जिसमें 100 आउट ऑफ 100 टारगेट रहेगा कि 100 में 100 कैसे लाया जाए विद्यार्थियों को, उसके पर्पज़ से ये वीडियो बनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 में क्या है कि 3x पर पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। जितने भी शून्यक है सभी को ज्ञात करना है। और यदि इसके 2 शून्यक दिया हुआ है तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो दिया हुआ है बहुपद उसका नाम दे देंगे कि सिंस px दिया हुआ है। px कितना दिया हुआ है तो आप आपके किताब में टेक्स्ट बुक में जाकर के एक्सरसाइज आप 2.3 का देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, तो ये मिलेगा 3 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ये हो गया। 2 शून्य किसका ऑलरेडी दिया हुआ है। शून्य क्या है तो शून्य के बारे में मैंने बताया था कि एक ऐसा मान होता है x का, किसी भी समीकरण में x का एक ऐसा मान होता है जिसके लिए अगर वो आप बैठाइएगा तो समीकरण को ऑलरेडी क्या करेगा, 0 बैठा देगा। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए px बराबर दिया हुआ है x प्लस 5, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर x का मान -5 आप बैठा दीजिएगा ना, तो x का मान अगर -5 बैठाइएगा तो p -5 हो जाएगा। बैठा के देखिए -5 प्लस 5 ये कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यानी हमने क्या देखा कि x बराबर जब -5 बैठाया तो ये समीकरण ये वाला 0 बन गया। तो जिस मान पर भी अगर कोई बहुपद 0 बन जाता है तो उसको हम शून्य कहते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा x बराबर -5 इस समीकरण को 0 बना दिया, ठीक है। तो 0 बना दिया तो क्या हो जाएगा यार, शून्य होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे 2 शून्य दिया हुआ है। एक x का मान दिया हुआ है √5/3 और एक x का मान दिया हुआ है -√5/3, ठीक है। 2 शून्य दिए हुए हैं। तो चूंकि घात कितना है यहाँ पे आप देख सकते हैं, घात 4 है और जितना घात रहेगा उतना शून्य होगा। घात 4 है तो 4 शून्य होगा, लेकिन आपको यहाँ पे एक √5/3 दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ है, -√5/3 दिया हुआ है। यानी कि आपको 2 निकालना है। अब 2 कौन कौन होगा तो हम लोग निकालते हैं इसको। तो देखा जाए तो x का वैल्यू ये पॉजिटिव है और x का वैल्यू ये क्या है, नेगेटिव है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि x बराबर √5/3 और x बराबर -√5/3 बहुपद px के शून्यक है। ये है यहाँ पे 5/3 बटा में है, px के शून्यक हैं, px के शून्यक है। अब शून्यक है तो हम क्या कह सकते हैं, इसलिए ये प्लस में है तो माइनस में आएगा। इतना बड़ा इतना इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0। पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ गया और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये नेगेटिव है तो इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। कितना बराबर 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ध्यान से देखें, ये 0 है और ये भी क्या है, 0 है, ठीक है। ये दोनों वाला फंडा जो है यहाँ पे ये 0 है। अगर हम 1 × 1 करें तो 1 आएगा, 2 × 2 करेंगे तो 4 आएगा, बट अगर 0 × 0 करिएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि कहने का अर्थ है कि अगर आप इसमें इसको से मल्टीप्लाई करोगे सॉरी, अगर 0 में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक 0 आएगा। मीन्स अगर
इतना में गुना कर देते हैं x प्लस √5/3 से, तो ऑटोमेटिक क्या बनेगा 0। इतना इंटू इतना या इतना इंटू इतना, मतलब लेफ्ट को लेफ्ट के तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और राइट को राइट की तरफ, बायां वाला बाएं की तरफ और दायां वाला दाएं की तरफ। तो इतना इंटू इतना इज इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। अब यहाँ से फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये वाला फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो यार क्या करेंगे, तो x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 को हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर माइनस √5/3 का होल स्क्वायर और इतना इज इक्वल टू 0। तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, बचेगा 5/3 और इतना बराबर 0 हो जाएगा। आप यहाँ से चाहो तो 3 को एलसीएम ले सकते हो, तो अगर हम 3 को एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा कितना 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, और जो 3 डिवाइड में है उसको हम मल्टीप्लाई में कर देंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। यानी ये जो आया है हमारे पास बहुपद, हम कह सकते हैं कि x बराबर √5/3 दे लेता शून्यक, ये भी दिया हुआ था शून्यक, और इसके माध्यम से हम लोगों ने एक समीकरण बनाया। इसका मतलब है कि ये जो है इसका एक गुणनखंड होगा, ठीक है, ये वाला जो है इसका क्या होगा गुणनखंड होगा। अतः 3x स्क्वायर माइनस 5 बहुपद, कौन सा बहुपद, बहुपद को नाम हमने क्या दिया है px का एक क्या है गुणनखंड है। क्या है स्टूडेंट्स, गुणनखंड है। तो 3x स्क्वायर माइनस 5 बहुपद px का गुणनखंड है। तो चलिए एक गुणनखंड तो मिल गया हमको 3x माइनस 5, अब हमको एक और गुणनखंड हम लोगों को निकालना पड़ेगा। अब एक ऐसा गुणनखंड मिल जाए जिससे कि हम शून्यक निकाल सके तो बहुत आसान हो जाएगा निकालना। तो उसके लिए इससे आपको इसमें डिवाइड करना होगा। सबसे पहले ऐसे सवाल में आपको x देगा 2x देगा, ठीक है। एक अगर समीकरण पर घात 4 दिया हुआ है तो 2x दे देगा, कहेगा 2 निकालिए। अगर 2 घात वाला है तो एगो दे देगा x और कहेगा एगो निकालिए। तो बनाने का प्रोसेस है, जो दिया हुआ रहेगा उसको x मानेंगे, पॉजिटिव वाला है तो नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाला है तो पॉजिटिव वाला, ये दोनों को गुना करके और एक हम लोग बना लेंगे बहुपद और बोलेंगे कि 3x स्क्वायर माइनस 5 बहुपद px का क्या है गुणनखंड है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड देंगे, ठीक है। ये जो आया है लास्ट वाला पार्ट लिखेंगे कि अन्य गुणनखंड के लिए, अन्य गुणनखंड के लिए, अन्य गुणनखंड के लिए क्या करोगे आप, अन्य गुणनखंड के लिए x 3x स्क्वायर माइनस 5 से आप डिवाइड दोगे 3x पावर 4 में प्लस 6x क्यूब में माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। और डिवाइड कैसे दिया जाता है इसका मैं एक कंप्लीट वीडियो डाला हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाओगे वहाँ पे भाग देना सीखें बहुपद का, उसका थंबनेल में लगा हुआ, आप वहाँ पे जाकर के उसको देख सकते हैं। ये वो एकदम वहाँ पे बेसिक से बताया गया है कि डिवाइड कैसे किया जाता है। बट अगर आप जानते हो हल्का सा भी डिवाइड देना तो यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से करेंगे। तो पावर 3 है, पावर 4 लाना है और 3 है, इसका मतलब यहाँ x स्क्वायर से लगाएंगे। तो देख लीजिए 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 3x पावर 4 हो जाएगा और इतना में इतना से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी दोस्त, जस्ट सेकेंड यार। तो यहाँ पे 3x टू दी पावर 4 हो गया x स्क्वायर से हमको लगाने पर। अब x स्क्वायर से माइनस 5 में लगाएंगे तो माइनस 5x स्क्वायर, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, ये से कट गया। और 6 यहाँ पे घात देख सकते हैं 3 है और यहाँ पे घात 2 है, इसका मतलब ये वाला इसके साथ काम होगा। तो 6x पर घात 3 है, 5 में से 2 घटेगा तो 3x स्क्वायर आ जाएगा प्लस में, और माइनस में कितना आएगा यहाँ पे 10x है ये, और माइनस कितना 5। अब समझिए इसको डिवाइड देना है हमको, तो कितना से डिवाइड करेंगे, 6 लाना है तो 2 से लगाएंगे और x से लगाएंगे। तो 2x से लगाओगे तो 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 6x क्यूब, और 2x से माइनस 5 में तो माइनस 10x आ जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव, कट गया। 3x स्क्वायर माइनस 10 और प्लस 10 दोनों कट गया तो कितना बचा यहाँ पे माइनस 5। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये है वही ये है, मतलब एक बार में लगाएंगे तो एक बार में लगाने पे 3x स्क्वायर माइनस 5 कट जाएगा, ये गायब हो गया दोनों। तो हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि अगर हमारा शून्यक दिया हुआ रहेगा और उससे
हम जो गुणनखंड तैयार करेंगे, मतलब ये वाला जो नंबर तैयार करेंगे, अगर आप सही किए हो तो डिवाइड देने पर हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर मीन्स शेष 0 आएगा। तो ये आ गया भागफल, ये है भाज्य, ये है भाजक और ये क्या है, शेष। और आप लोग एक एल्गोरिथम पढ़े हो कि चूँकि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx मीन्स भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, px के बराबर, तो px के बराबर आप लिख सकते हो gx। gx किसको कहते हैं, तो gx कहते हैं ये वाले को, ठीक है। ये जो होता है, बस रफ में मैं थोड़ा सा इसको बता रहा हूँ, ये gx होता है और ये होता है px और ये होता है qx और ये होता है rx। तो इस चीज़ को आपको बनाते समय इंडिकेट नहीं करना है, बस आपको हेल्प के लिए है कि ये px है, ये gx है, ये qx है और ये क्या है, rx है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे px बराबर हम लिखेंगे gx, और gx कितना है, तो gx हो गया 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5 ये हो गया। और qx कितना है, तो qx हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस rx, rx मतलब 0 है। 0 को जोड़ेंगे या घटाएंगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा आया ये वाला x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो देखिए px यानी ये वाला, इसको हमने दो पार्ट में तोड़ दिया है, ठीक है। px यानी ये वाला, यानी px को हमने क्या किया है, दो पार्ट में तोड़ दिया है। पहले हमारे पास यही था केवल, अब हमारे पास ये भी आ गया। इसका मतलब है कि अब हम दोनों का गुणनखंड कर देंगे और दो शून्यक निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, तो px बराबर लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5। यहाँ से तो हमारा दो शून्य पहले से मिल चुका था, √5/3 और माइनस √5/3। तो हमको इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। हमको जो भी करना है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को करना है, और अगला स्टेप में हम इसको गुणनखंड करेंगे। तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को स्टूडेंट आप अगर फैक्टराइज करना जानते होगे तो इसको हम x और x पे तोड़ देंगे, ठीक है। और x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 और प्लस 1 कॉमन लोगे तो x प्लस 1। ये दोनों एक बार लिखाएगा और एक बार ये दोनों कॉमन आके लिखाएगा। मतलब x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 दो बार हो गया, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर पर भी आप इसको तोड़ सकते हो। तो ये हमारा px को लिखने का तरीका हुआ, यानी कि जो हमारा बहुपद दिया हुआ था 4 घात वाला, उसको हमने 2 घात, 1 घात और 1 घात में तोड़ दिया। अब यहाँ से हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसका हल निकालेंगे, और वो हल कैसे मिलेगा देख लेते हैं। यहाँ पे अन्य शून्यक के लिए, अन्य शून्यक के लिए, अब अन्य शून्यक के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा -1, और 1 करेंगे x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर -1, यानी कि अन्य शून्यक आ जाएगा -1 और -1। दो शून्यक पहले से दिया हुआ था, कितना, √5/4 और -√5/4, बट यहाँ पे दो शून्यक और आ गया, -1 और -1। तो ये है इसका सॉल्यूशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगर कोई प्रॉब्लम है समझने में, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और ये वीडियो पर डे आप लोग को 6 से 7 बजे सुबह में लगभग मिल जाया करेगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ चलते हैं। 4 क्वेश्चन क्या है, तो 4 क्वेश्चन है, यदि x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो gx का मान ज्ञात करें। देखिए स्टूडेंट्स, px बराबर दिया हुआ है, कह रहा है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को भाग दिया गया है, मतलब इसको भाग दिया गया। तो जिसको भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, जिस चीज़ को, जिस बहुपद को भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, उसको याद रखिएगा भाज्य कहा जाता है। अब भाज्य को हम लोग पढ़ चुके हैं ना, किससे से लिखेंगे, px से। तो px हो गया ये, साथ ही साथ भाग किससे दिया गया है, gx से दिया गया है। भाग देने पर, और gx क्या है, आई डोंट नो, हमें नहीं पता,
लेकिन भागफल आता है, भागफल को QX से लिखते हैं और शेष को किससे से लिखते हैं, RX से। तो क्वेश्चन में शेष दिया हुआ है -2x + 4 और भागफल दिया है x - 2, तो हमको बताना है कि GX क्या होगा। तो समझ गए क्वेश्चन में क्या कह रहा। तो क्वेश्चन में यार सिंपल है, क्वेश्चन में PX दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, QX दिया हुआ है, RX दिया हुआ, हमको GX निकालना है। तो विभाजन एल्गोरिथम लगा दो यार, और क्या। तो सिंपल है, PX बराबर, चूँकि हम जानते हैं कि QX इंटू या GX इंटू QX और प्लस RX ये होता है। अब यहाँ से PX का मान कितना है, तो PX का मान ये वाला, यानी कि x³ - 3x² + x + 2, और GX का मान कितना नहीं पता, रहने दीजिए। QX का मान कितना, GX का मान नहीं पता, और QX का मान कितना है, तो QX का मान x - 2, और RX का मान कितना है, यहाँ पर RX होगा सॉरी, और RX का मान कितना है -2x + 4। अब क्या करेंगे, तो x³ - 3x² + x + 2 लगा देंगे, और GX को GX रह देंगे, x - 2 हो गया, और प्लस माइनस -2x ++ 4, और ये दोनों को हम इधर लेके चले आएंगे, तो हो जाएगा क्या, x³ - 3x² + x + 2, माइनस में 2x है तो प्लस में 2x, और प्लस में 4 है तो माइनस में 4 आएगा, और इतना बराबर हो जाएगा GX इंटू x - 2। कोई दिक्कत ना। तो यहाँ पे अब कुछ करेंगे इसमें हम लोग, क्या होगा, हाँ, तो पावर 3 वाला, सबसे पहले पावर 3 वाला, तो पावर 3 वाला कौन हो जाएगा, x³, उसके बाद -3x², x³ हो गया, -3x² हो गया, और x और 3x को जोड़ दीजिए, 2x को जोड़ दीजिए तो 3x आएगा, और 2 में से 4 जाएगा तो -2 आएगा, ठीक है। और इतना बराबर GX इंटू x - 2, ठीक है। अब ये वाला गुना में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, मतलब यहाँ से हम GX बराबर लिख सकते हैं इतना बटा इतना, मतलब x³ - 3x² + 3x - 2 है, इतना बटा x - 2। ये वाला गुना में है तो डिवाइड में जाएगा ना, तब डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा डिवाइड करने पे, तो डिवाइड करने पे यहाँ पे आएगा x - 2 से नॉर्मल जैसे डिवाइड करते हैं वैसे करेंगे, प्लस 3x - 2, ठीक है। तो अगर आप ऐसे डिवाइड करिएगा तो यहाँ पे x² से लगेगा, तो हो जाएगा x³, और x² से -2 में तो -2x², ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कट गया, और 2 में से 3 जाएगा तो -x² + 3x - 2, यहाँ पे -x से लगाएंगे तो x में गुना होगा तो -x², माइनस माइनस +2x आ जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हम लेंगे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, क्योंकि चिन्ह बदल जाता है ना, और 3 में से 2 जाएगा तो x बचेगा -2, और ये 1 हो गया, 1 से x - 2 में गुना करोगे तो इतना आएगा, साइन बदलेगा, दोनों कट गया, यानी रिमाइंडर 0। यह कमाल हो गया, यहाँ पे तो शेष 0 आ गया। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि शेष 0 ही आए, शेष आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 5 6 7 8 डजंट माइंड, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे भाग दे दिया गया है, अब भाग दिया गया है यानी कि GX बराबर इतना को जब इतना से भाग दिया गया तो इतना आया, मतलब x² - x + 1 आया, यही आंसर है, ठीक है। कितना आया, इतना है ना भाग देने पर। जैसे 8/2 है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 को 8 से डिवाइड करते हो यार, 4 बार में काट देते हो, उड़ जाता है ना, तो हमारा ये दिखाता है ना वहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो x² - x + 1 लिखा गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 इस चैप्टर का अंतिम सवाल है, दैट इज एक्सरसाइज 2.3 का। तो 5 वाला क्वेश्चन है बहुपदों PX, GX, QX, RX के उदाहरण देना है। सिंपल क्वेश्चन है 5 वाला, बस ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ना तो हमको PX पता है, ना तो हमको GX पता है, ना ही तो हमको QX पता है, और ना ही तो हमें RX पता है। किसी भी चीज़ के बारे में हमें कोई सूचना नहीं है, PX, GX, QX, RX। अब क्या कह रहा है कि ऐसे उदाहरण दीजिए, अपने से एक ऐसा एग्जाम्पल देना है आपको जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करे, ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करे, यानी कि ये चारों का आपको क्या करना है, तो ये चारों का एग्जाम्पल देना है। क्या करना है,
एग्जाम्पल देना है। ठीक है, एग्जाम्पल देना है। ऐसा एग्जाम्पल देना है कि पहला वाला कंडीशन में घात किसका, tx का बराबर हो जाए घात qx के, और दूसरा कंडीशन में घात qx बराबर घात rx, तीसरा कंडीशन में घात rx बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। कुछ भी आपको एग्जाम्पल देना है जिससे कि ये तीनों क्वेश्चन को संतुष्टि हो सके। मतलब px, gx, ux, rx को ऐसा लिखना है जिससे कि ये वाला बराबर ये वाला, मैंने घात px का बराबर घात qx हो जाए, घात qx बराबर घात rx हो जाए, घात rx बराबर 0 हो गया। अब सर घात क्या होता है, तो घात के बारे में हम बताए थे इंट्रोडक्शन में कि परिचय में कि कैसे घात निकाला जाता है। अगर आपको नहीं ध्यान में है तो सिंपल देखिए, पावर 3 + 5x² - 2x। घात मतलब x पर पावर। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे घात क्या है 1 है, तो सबसे ज़्यादा कौन है, 3 है ना, मतलब ये घात कहलाएगा। किसका घात कहलाएगा, बहुपद का घात कहलाएगा। ठीक है, तो x पर पावर देखना है तो आप सोचोगे 5 का घात बताइए, तो सिंपल है यार, 5 का ना 5 × 1 लिखेंगे और 5 × x पर पावर 0 लिखेंगे, यानी 5x पर पावर 0। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 5x पर पावर 0 लिख सकते हैं, यानी इसका घात कितना है, 0 है। तो खैर, अगर पूरा डिटेल चाहिए इसको तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए। हम यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल देना है px, gx, qx, rx का जिससे कि px का घात बराबर qx का घात। अब एक बात ध्यान में रहे, px को क्या कहते हैं हम, भाज्य कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, और gx को क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। ठीक है, और डिवाइजर कहेंगे इसको, और qx को क्या कहेंगे, कोसेंट कहेंगे, यानी कि भागफल कहेंगे। और अगर आप इसको देख रहे होगे rx, तो rx को क्या कहते हैं, शेष कहते हैं। ठीक है, तो भाज्य, भाजक, भागफल, शेष, ये 4 चीज़ों के बारे में हमको बताना है। तो जरा सोचो, px क्या है, भाज्य है, और ये क्या है, भागफल है। मतलब ऐसा लिखना है उदाहरण जिससे कि भाज्य का घात बराबर भागफल का घात। अब भाज्य का घात बराबर भागफल का घात कब आएगा, भाज्य का घात बराबर भागफल का घात कब आएगा, जब कोई संख्या से भाग दिया जाए, क्योंकि संख्या से भाग देने पर उसके घात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप देखिए, x पर पावर 8 x पर पावर 4 है, और यहाँ पे है प्लस में 4, और इसमें अगर आप 2 से भागा दे दीजिएगा, ठीक है, अगर आप 2 से भाग दे दीजिएगा तो यहाँ पे इसके घात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल नंबर को काटेगा। तो कहने का मतलब है कि हमको लाना है क्या, कि px का घात बराबर qx का घात आ जाए। तो अगर हम, यदि पहला वाला सवाल को हम बनाते हैं, कहाँ पे बनाए, चलिए यहीं पे बनाते हैं पहला वाला का आंसर। यदि gx बराबर 2, अगर gx बराबर 2 ले ले और px बराबर 4x² + 8x + 6 ले ले, तो देखते हैं इसका घात कितना है, 2 है, और gx का घात कितना है, 0 है। 2 को हम लिख सकते हैं 2 × x पर पावर 0, यानी घात कितना है, 0। मतलब ये कोई नंबर है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो gx बराबर 2 लिखे हैं, अपने मन से कंसिडर किए हैं, अपने मन से सोचे हैं, और वो आपको क्वेश्चन के सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि क्या सोचना है। px बराबर अपने मन से ऐसा लिए हैं कि 2 से कट जाए। अब देखते हैं भाग दे करके, तो भाग दे के अगर 2 से देखिएगा 4x² में प्लस 8x में प्लस 6 में, तो यहाँ 2 बार में लगेगा, और x² बार में लगेगा तो 4x² हो गया, ये कट गया। फिर 8x उतारेंगे, फिर 6 उतारेंगे, 4x बार में लगेगा तो ये 8x हो गया, ये भी कट गया। फिर 6 आया तो 3 बार में लगा। इसका मतलब है कि हम इसको माने हैं px, इसको माने हैं gx, इसका मतलब ये आ गया है qx, और ये आ गया है rx। यानी यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि यदि gx बराबर 2, px बराबर इतना, तो क्या qx बराबर आ गया है 2x² + 4x + 3, और rx बराबर आ गया है 6। rx बराबर कितना आ गया, 6। तो जरा आप घात के बारे में विचार करो,
क्योंकि जितना भी ये सब कहानी है किसका है, घात का है। तो यहाँ पर घात किसका, px का 2 है, px का घात कितना है 2 है, और घात qx, क्योंकि हमको px और qx के घात को देखना था ना, तो px का घात तो 2 है और qx का घात भी कितना आ गया 2 आ गया। तो यही हमारा आंसर है, संतुष्ट होता है। यहाँ पर इतना है, आता है घात px बराबर घात qx। ठीक है, यही हमारा आंसर, ये एक्सप्लेनेशन हो गया। और वास्तव में आंसर हमारा कौन हुआ दोस्तों, तो आंसर हमारा ये वाला हुआ। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। और सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि qx का घात बराबर क्या होना चाहिए, rx का घात होना चाहिए। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अगर आप नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसको। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि qx यानी भागफल, rx यानी शेषफल। qx यानी भागफल और rx यानी शेषफल, दोनों के घात आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा जब qx के जगह पर जो घात आए। देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर कि घात हमको लाना है qx बराबर rx। तो अपने मन से हम px बराबर अगर मान लेते हैं, मान लीजिए कि x पर पावर 3 मान लेते हैं, प्लस में x स्क्वायर मान लेते हैं, प्लस में 5x मान लेते हैं। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। तो ये है px का घात 3। लेकिन px के घात के बारे में तो हमको कोई मतलब नहीं है, हमको rx का घात और किसके घात के बारे में मतलब है, qx के घात। तो ऐसा करते हैं, अगर हम gx का मान x स्क्वायर प्लस 3 ले लें, तो सोचिए थोड़ा सा, आप दिमाग लगाइए कि जब आप ऐसा लीजिएगा तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है। तो 3 में जब 2 से भाग दिया जाएगा तो निश्चित है कि एक पावर वाला बचेगा, एक पावर वाला बच जाएगा रिमाइंडर में। और एक पावर वाला जब रिमाइंडर में बचेगा और qx के तरफ भी एक पावर वाला रहेगा, मतलब उसको संतुष्ट कर देगा। देखते हैं हम लोग, x स्क्वायर प्लस 3 से भाग दे करके एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर में प्लस 5x में। ठीक है, तो x से लगाएंगे तो एक्स क्यू हो गया, एक्स स्क्वायर से x में लगाएंगे तो एक्स क्यू, x से 3 में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x। ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये उड़ गया, बचा कौन, तो एक्स स्क्वायर बच गया और 5 में से 3 गया तो कितना बचा दोस्तों 2x बचा। फिर 1 से लगा देते हैं, तो 1 से लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया और 1 से 3 में करेंगे तो 3 आ गया, ये माइनस और ये माइनस ये गायब हो गया, बचा कितना 2x माइनस 10। अब आप ध्यान से देखिए, ये क्या होता है, ये होता है gx और ये क्या होता है px और ये वाला क्या होता है qx और ये वाला क्या होता है rx। तो जरा आप ध्यान से देखे होंगे तो यहाँ पर घात इसका 1 है, यहाँ पे घात कितना है 1 है, तो rx का घात 1 और qx का घात 1। इसका मतलब हमारा मान आ गया पार्ट, यहाँ से जो आया है px और gx जो माने हैं, यहाँ से हमारा आया है qx, यहाँ से आया है qx। यदि यहाँ पे लिख देंगे यदि इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, तो qx बराबर कितना आएगा, तो qx बराबर आ जाएगा x प्लस 1 और rx बराबर कितना आ जाएगा, तो rx बराबर आ गया 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, यानी कि इसका घात अगर हम देखें तो 1 है, इसका घात यहाँ पे अगर आप लिख सकते हो तो 1 है और इसका घात यहाँ पर कितना है 1 है, मतलब इसका घात भी 1 है, इसका घात भी 1 है, यानी संतुष्ट हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ, यानी कि हमको लाना है क्या विद्यार्थियों, rx का घात 0 लेकर के आना है, मतलब पूरा पूरा कट जाएगा तो 0 आ जाएगा और क्या, या कोई नंबर आएगा। तो ऐसा करो, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड में हमको लाना है rx का मान 0। rx का मान 0 यानी क्या, शेष के जगह पर कुछ भी संख्या आ जाए, जैसे 20 आ जाए, 40 आ जाए, 50 आ जाए। अगर इमेजिन करो शेष के जगह पर 20 आ गया, 20 आ गया मतलब कहीं पे x y z तो नहीं दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, मतलब 20 बराबर 20 गुना 1, 20 गुना 1 यानी 20 गुना x पर पावर 0, क्योंकि x पर पावर 0 का मान 1 होता है।
और यहाँ पे देखिए घात कितना है, 0 है, और हमको लाना भी घात कितना है, आर एक्स का 0 लाना है। यानी कि क्या करेंगे, यदि पी एक्स बराबर एक्स पर पावर अगर मान लो 2 ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, और जी एक्स बराबर x -1 ले लेते हैं, तो आपको पता है कि ये 2 पावर है और ये 1 पावर है, और x² -1 x -1 से कटने वाला है, क्योंकि आप 9th क्लास में लिखे होंगे x² -1 को x -1 × x+1, और gx मतलब भाजक, भाजक मतलब भाग देने वाला। इसका मतलब है कि इससे हम इसको भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा कौन, x+1। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, कि हम डिवाइड करके देख रहे हैं सर, देख लेते हैं। x -1 से x² -1 में, तो x से लगाएंगे तो x हो गया, और x से लगाएंगे x में तो x² हो गया, और माइनस यहाँ पे कितना आ गया, x × 1 x आ गया, और ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, कट गया, बचा क्या, x -1। अब देख सकते हैं दोनों बराबर है, तो एक बार में लगा दिए x -1, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, दोनों गायब हो गया, गायब हो गया, मतलब रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। रिमाइंडर 0 आया, 0 आया मतलब ये भी एक प्रकार का नंबर है, तो 0 को भी आप लिख सकते हो 0 × 1, 0 इज आल्सो 0 × 1, 0 × 1 यानी x पर पावर 0, x पर पावर 0 यानी कि घात कितना, 0। ठीक है, ऐसा मत कर दीजिएगा कि 0 नंबर है सर, इसका घात तो निकल भी नहीं करेगा। तो शून्य बहुपद का घात जो होता है वो अनिर्धार्य होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो सिंपल तरीके से कि Rx आ गया है 0, और Qx कितना आ गया है, तो Qx आ गया है x+1, ये आंसर आ गया। आप चाहो तो अगर 0 को यहाँ कन्फ्यूजन अगर आपको लग रहा है, तो यहाँ पे -1 के जगह पर आप +1 एग्जाम्पल ले लो, या फिर -15 ले लो, -16 ले लो, -20 ले लो, -25 ले लो, -50 ले लो, कुछ भी ले लो, या फिर x³ + 5x² + 8x + 6 ले लो, कुछ भी लोगे तो ऐसे कंडीशंस में एक नंबर तैयार हो जाएगा, और नंबर तैयार हो जाएगा यानी कि उसका घात कितना होगा, 0 हो जाएगा। गॉट इट स्टूडेंट्स। तो दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो, और आप लोग जितने भी मेरे लेक्चर्स डाले जा रहे हैं वो लेक्चर्स को आप आराम से चाय कॉफ़ी को लेकर के आप चाय कॉफ़ी पीजिए और वीडियो को एंजॉय करते रहिए और बनाते रहिए क्वेश्चंस को। और याद रखिए, मोर प्रैक्टिस मोर नॉलेज, विदाउट प्रैक्टिस नो नॉलेज। यानी कि अगर आप मैथ्स में कंसिस्टेंट बनना चाहते हैं, अगर आपको मैथ्स बढ़िया से समझना है, तो बार बार आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे यार कुछ लर्निंग नहीं हो पाएगा, लर्निंग नहीं हो पाएगा तो फिर बेकार है सारा का सारा टाइम। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक योर सेल्फ। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में।